घटत छिन छिन बढ़त पल पल, जात न लागत बार। वृक्ष ते फल टूट पड़ी है, बहुरिन लागत डार। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, यह मनुष्य शरीर जो तुमको मिला हुआ है, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। यह मनुष्य शरीर फिर बारंबार मिलने का नहीं है, होने का नहीं है। क्या प्रभु की कृपा हो गई है, अनुकंपा हो गई है, दया हो गई है, या कृपा हो गई है, कहा नहीं जा सकता। तुमको मनुष्य का शरीर दे दिया है। अब इस मनुष्य शरीर पाकर के तुम क्या करो, तुम्हारी स्थिति क्या है? घटत छिन छिन बढ़त पल पल, जात न लागत बार। कहते एक ओर तो घट रहा है, दूसरी ओर बढ़ रहा है, और यह क्षण क्षण घटना और बढ़ना हो रहा है। यह क्या? जिस दिन हम जन्म लिए थे वह प्रथम दिन था। मान लीजिए 100 वर्ष की आयु लेकर के हम इस संसार में आए। जिस दिन हमारी उम्र 5 साल की हो गई तो हमारे अभिभावक माता पिता कहने लग गए कि हमारा बच्चा 5 साल का हो गया। लेकिन समझना यह भी चाहिए कि हमारा बच्चा जो 100 साल का जीवन लेकर के आया था उसमें 5 साल खत्म हो गया, 95 ही बाकी है। जिस दिन हमारी उम्र 10 साल की हुई तो हमारे अभिभावक तो समझने लगे हमारा बच्चा 10 साल का हो गया, लेकिन 100 में से 10 घट गया। 25 साल के हो गए तो हमारे अभिभावक कहने लगे कि हमारा बेटा तो सयाना हो गया, 25 वर्ष का हो गया, लेकिन 75 अब बाकी रहा है, 25 तो समाप्त हो गए। इसी तरह एक तरफ तो जीवन घटता चला जा रहा है, आयु घटता चला जा रहा है, घटत छिन छिन, और इधर उम्र बढ़त पल पल होता रहता है। जो समय हमारा बीत जाता है, कितना भी प्रयत्न करने पर भी वह फिर लौटता नहीं है। जिस तरह जिस नदी में हम एक बार जिस जल में डुबकी लगा लेते हैं, उस जल में फिर हम दूसरी बार डुबकी नहीं लगा सकते, क्योंकि वह जल तो चला गया निकल करके आगे। अब दूसरा जल आएगा, उसमें हम डुबकी लगाएंगे। उसी तरह हमारे जीवन के जो क्षण हैं वे बीतते चले जा रहे हैं, बीतते चले जा रहे हैं, बीतते चले जा रहे हैं। जो बीत गया वह फिर आने का नहीं। किस तरह? गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिस तरह वृक्ष से कोई फल टूट करके गिर जाता है, किसी भी उपाय से वह फल उस डाल में नहीं लग सकता है, उसी तरह जीवन के जितने क्षण हमारे बीत गए हैं वह फिर दोबारा आने को नहीं है। इसलिए जो हमारा बचा हुआ जीवन है, उस जीवन पर हम सोचें, विचारें, और क्या करना है यह करें। मनुष्य शरीर, मानव कहते किसको है? मननशील प्राणी को मानव कहते हैं। एक जानवर है, किसी खेत में वह चरने के लिए गया है, खेत वाला देखता है उसको डंडे लगा करके भगाता है, वह जानवर चला आता है, वह व्यक्ति भी चला जाता है, फिर दूसरे क्षण थोड़ी देर के बाद वह जानवर फिर उसी खेत में आकर के वह चढ़ने लग जाता है, फिर डंडे मारा जाता है उसको और फिर भगाया जाता है। बार बार उस खेत में आता और डंडे खा खा करके जाता है। उसी तरह से बार बार इस संसार में हम आवे, आवागमन के चक्र में पड़े रहें, दैहिक दैविक भौतिक संताप से हम संतप्त होते रहें, मानसिक व्यथा से व्यथित हम हों, सभी प्रकार के कष्टों से दलित हम हों, और फिर भी वही हम कर्म करें जिससे इस संसार में हमको आना पड़े और दुख उठाना पड़े, यह मानवता नहीं है। मननशील, मनन कीजिए हम कौन हैं। क्या मनन करें हम? को मैं आया कहां से, कित जाना क्या सार, को मम जननी को पिता, या को कहिए विचार। मैं कौन हूं इसको जानो,
आप देह नहीं है, आपकी देह है। आप कौन है? एक बंगाली महात्मा ने कहा कि आमी आमी कोरी बुझी तेना पारी के आमी आमाते आछे की रतन। कौन शक्ति बोले बेड़ाई चले बोले कारे अभावे होए देह अचेतन। देह माझे आछे प्राणेरी संचार ताहातेई बली आमी बा आमार। प्राण गेले चले होबे शवाकार केवाकार कोथा रबे धन जन। आमी करी हम हैं यह तो हम कहते हैं, लेकिन इतनी उम्र हम लोगों की हो गई, कभी अपने से भेंट हुई कि आप कौन हैं? हम यह हैं, कभी भेंट हुई? हम अपनी पत्नी को पहचानते हैं, पत्नी पति को पहचानती है। हम अपने पुत्र को पहचानते हैं, पुत्री को पहचानते हैं, कुटुंब को पहचानते हैं, परिवार को पहचानते हैं, धन को पहचानते हैं, रोजगार को पहचानते हैं, कारखाने को पहचानते हैं, व्यवसाय को पहचानते हैं, अड़ोस पड़ोस को पहचानते हैं। सबकी पहचान हम करते हैं, लेकिन हम कौन है इसी की पहचान हमको नहीं है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? को मैं आया कहां से? हम यहां इस संसार में आ गए, इस शरीर में हम आ गए, कहां से आए? एक ने एक दिन शरीर छोड़ना है, संसार छूटेगा, लेकिन जाना कहां है? यहां से हम लोग जहां कहीं जाना चाहते हैं, पहले ही विचार लेते हैं, सोच लेते हैं, मनन कर लेते हैं कि यहां से अमुक जगह जाने में इतने घंटे लगेंगे और इस सवारी से हमको जाना है। उसकी व्यवस्था हम कर लेते हैं, ट्रेन से जाए, प्लेन से जाए, कार से जाए, जिस किसी भी सवारी से हम जाएं, उसकी व्यवस्था करके तब हम जाते हैं। और यह भी सोचते हैं कि रास्ते में इतने समय में अमुक जगह में ठहरेंगे, या अमुक जगह हम आराम करेंगे, अमुक जगह हम भोजन करेंगे, अब पहुंचते पहुंचे वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन जब हमारा शरीर छूटेगा तब हम कहां जाएंगे? कितने दिनों का, महीनों का, वर्षों का, घंटों का समय होगा वह पहुंचने का? रास्ते में कहां कहां हम रुकेंगे? रास्ते में हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे? इस संबंध में कभी सोचा है? यहां तो हम घर में कुछ खा लेते हैं, टिफिन ले लेते हैं, कुछ पैसे भी ले लेते हैं और सोचते हैं ट्रेन में दे रहो, प्लेन में दे रहो, फलूक जगह रुक करके खा लेंगे। लेकिन शरीर छूटने के बाद का रास्ता कितना लंबा है, कभी सोचा है? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जा मार्ग के गणे जाय न कोसा। वह इतना रास्ता लंबा है कि उसका कोस गिना नहीं जाता। गुरु नानक देव जी महाराज के जमाने में कोस था, आजकल किलोमीटर हुआ है। उपाय क्या है? तहां फरिके नाम सदा संगतोषा। वहां भगवत भजन जो है, प्रभु का जो नाम है, वही पाथेय है। जाएंगे सब, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले और एक बांधे जाए जंजीर। जाएंगे सब, लेकिन एक सिंहासन पर चढ़ करके जाएंगे और एक बंधे हुए जाएंगे। अर्थात एक सुख से जाएंगे और सुख के स्थान में जाएंगे, और दूसरे दुख से जाएंगे और दुख के स्थान में जाएंगे। सुख से कौन जाएंगे, दुख से कौन जाएंगे, सुख के स्थान में कौन रहेंगे, दुख के स्थान में कौन जाएंगे? रामचरितमानस के उत्तरकांड में ही आया है। नरक सरग अपवरग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। इस शरीर में जो हम हैं, इस शरीर से निकलने के समय निकलने के तीन रास्ते हैं। एक अंधकार का रास्ता है, दूसरा प्रकाश का रास्ता है, तीसरा शब्द का रास्ता है। एक
नरक में जाने का रास्ता है, दूसरा स्वर्ग में जाने का रास्ता है, तीसरा बहिश्त में निजात में जाने का रास्ता है। जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो कुरान शरीफ के अंदर में भी यही 3 बातें आई हैं। कुरान शरीफ के सूरे फातिहा में लिखा है, ऐ कयामत के दिन का मालिक, मुझे सीधा रास्ता बतला, मुझे वह रास्ता बता जिस पर तुम्हारी महर हुई है, मुझे वह रास्ता मत दिखा जिस पर तुम्हारा गजब हुआ है। अब विचारने का विषय यह है कि अल्लाह परवरदिगार महान कृपालु हैं, दयालु हैं। जो प्रभु दयालु हैं, कृपालु हैं, वे क्या अपनी संतान को नरक देंगे? किसी को नरक देंगे, किसी को स्वर्ग देंगे और किसी को निजात देंगे? ऐसा कहीं हो सकता है? ऐसा लिखा गया तो क्यों? एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील अचारा। एक ही पिता के कई पुत्र होते हैं और सबके भिन्न भिन्न स्वभाव होते हैं। सब पर पिता ही प्रीति सब हुई, सबके ऊपर पिता की प्रीति रहती है, स्नेह रहता है। तो फिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो बुरे बुरे कर्मों को करते हैं, जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ वर्जित कर्म, उन वर्जित कर्मों को जो कोई करते हैं उनको वे दोज़ख में डालती प्राप्त, जो कि अदना है उसकी इनको जलाते हैं। और जो कुरान शरीफ के अंदर, धर्मशास्त्र के अंदर विहित कर्मों को करते हैं, वे बहिश्त में भेजे जाते हैं। वहां पर उसको आनंद का बाग मिलता है। नरक में तो आग मिलती है और यहां पर आनंद का बाग मिलता, अंत दुखदायी। लेकिन वहां भी सब दिन रहना नहीं होता है, एक ने एक दिन वहां से भी हटना होगा। तब इन दोनों के परे, जिसको निजात कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, उस मुक्ति की जो क्रिया है प्राप्त करने की, जो साधना है, उसकी जो साधना करते हैं, वे निजात में जाते हैं, सभी बंधनों से वे छूट जाते हैं। वही भगवान श्री राम कहते हैं कि अगर तुम स्वर्ग की कामना करते हो तो स्वर्ग सब दिन रहने वाला नहीं है। स्वर्गो स्वल्प, अंत दुखदायी, अंत में वह भी दुख देने वाला है। इसलिए तुम मानव हो, सोचो, स्वर्ग नरक से ऊपर अपने को ले जाओ, मोक्ष प्राप्त कर लो। वैचारिक दृष्टि से हम देखते हैं तो ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और वैदिक धर्म, तीनों धर्म में अभिन्नता है, कोई भिन्नता नहीं है, मात्र शब्दांतर है। और यह भी शब्दांतर देशांतर के कारण है। देशांतर के कारण भाषांतर है और भाषांतर के कारण शब्दांतर है, लेकिन तत्वतः एक ही है। भले ही हम वाटर कह लें, आब कह लें, पानी कह लें, भाषा, ये 3 भाषा के 3 शब्द होते हैं, लेकिन ये चीज एक ही होती है। उसी तरह हम गॉड कहें, अल्लाह कहें, परमात्मा कहें, एक ही बात है। 3 बच्चे खेल रहे थे, तमाशा दिखला रहे थे, लोग इकट्ठे थे। किसी सज्जन ने कुछ पैसे दे दिए उन तीनों बच्चों को कि जो इच्छा तुम्हारी खाना। अब वे तीनों बच्चे आपस में विचार करने लग गए कि इन पैसों का व्यवहार हम लोग क्या करें। उसमें तीनों बच्चे
एक तो ईसाई थे, दूसरे इस्लाम थे, तीसरे वैदिक थे। एक दूसरे की भाषा वे लोग जानते नहीं थे। जो ईसाई बच्चे थे उसने कहा मेरी इच्छा है कि वाटरमेलन खाएं। जो इस्लाम बच्चा था वह कहता है मेरी तो इच्छा है कि हिंदवाना खाएं। जो वैदिक लड़का था वो कहता है मेरा मन तरबूजा खाने का है। अब ये तीनों बच्चे आपस में झगड़ने लग गए। उक्त सज्जन ने पूछा, अरे तुम तो अभी सबको तमाशा दिखला रहे थे, खुश कर रहे थे सबको, और तुम आपस में झगड़ने लग गए, क्या बात? तीनों ने अपनी अपनी फरियाद रखी कि इस तरह की बात। उक्त सज्जन ने पैसे ले लिए और कहा लाओ, जो तुम लोग चाहता वही तुमको दूंगा। बाजार से वो चीज मंगाकर कपड़े से ढक लिया। जो ईसाई बच्चा था उससे पूछा तुमको क्या चाहिए? उसने कहा हमको वाटरमेलन चाहिए। एक टुकड़ा काटकर उसके हाथ में दिया, कहा यही चाहिए ना? बोला हाँ यही चाहिए। जो इस्लाम धर्म का लड़का था सब तुमको क्या चाहिए? उनका हमको हिंदवाना चाहिए। उसी का दूसरा टुकड़ा उसके हाथ में दिया, कहा हाँ यही तो हमको चाहिए, मांगते थे हम लोग, ये लोग देना नहीं चाहते थे। जो वैदिक धर्म का लड़का था तुमको क्या चाहिए? उनका मुझको तरबूजा चाहिए। तीसरा टुकड़ा उसके हाथ में दिया, कहा यही चाहिए? बोला हाँ यही चाहिए। चीज तो एक ही है, शब्द की भिन्नता है। नहीं जानने के कारण तीनों बच्चे आपस में लड़ते थे। उसी तरह हम ईश्वर कहें, गॉड कहें या अल्लाह कहें, वह तो एक ही एक है। अब फिर भी अगर हम झगड़ें तो यह तो उस बच्चे से भी हम कम नहीं है। समझे? हाँ, वह है यह मनुष्य शरीर मिला है। मानव कहते किसको? अपने सुख के लिए जो दूसरे को दुख नहीं देता वह है मानव। अपने सुख के लिए जो दूसरे को दुख देता वह है दानव। दूसरे को सुख देने के लिए जो दुख सहता है वह है देवता। और दूसरे को दुख देने के लिए जो दुख सहता है उसकी संज्ञा नहीं है। कहते तुमको तो मिटा करके ही छोड़ेंगे, चाहे हम मर जाए तो मर जाए, मिट जाए तो मिट जाए। दूसरे को मिटाना चाहते तुम भी मिटोगे तो क्या हुआ? कहते उसकी संज्ञा ही नहीं है। तो भगवान राम कहते हैं तुमको अनमोल शरीर मिला है मानव, अति दुर्लभ है तन मानव को, यह पारस ज्ञान विचारिए जी। गुरु मंत्र दियो जो दया करके, सोई श्वास में श्वास उचारिए जी। प्रभु प्रीति की ज्वाल प्रज्वाल करो, और पाप के बीज को जारिए जी। दुख भंजन नाम निरंजन का, कबहू मति भूल विसारिए जी। संत कबीर साहब कहते हैं बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। यह मनुष्य शरीर मिला हुआ तुम, इसकी उपयोगिता जानो। नर्तन की उपयोगिता विषय भोगों की बहुलता में नहीं है, भगवत भजन की मादकता में। यह मनुष्य शरीर तुमको मिला हुआ है। कहने के लिए हम सब मानव हैं, लेकिन व्यवहार में मानव मानव में भी भेद होता। किसी ने कहा कि मानव 4 प्रकार के होते हैं। कैसे? कहा कोई मानव तो बेर के समान होता है, कोई आदमी शिला के समान होता है, कोई आदमी नारियल के समान होता है, और कोई आदमी अंगूर के समान होता है। कहा कैसे? बेर के समान कैसे होते हैं? बेर के ऊपर भाग में थोड़ा गूदा रहता है। जंगल में नदी किनारे जो बेर के पेड़ होते हैं, थोड़ा सा गूदा होता है कुछ ऊपर में। अब मुंह में लीजिए, दबाइए तो खट से दांत जाएगा उसकी गुठली पर। ऊपर में तो मुलायम है और भीतर में गुठली है। उसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोलते तो बड़ी चिकनी चुपड़ी बात बोलते हैं ऊपर से, भीतर में गुठली है।
कुछ इस तरह के व्यक्ति होते हैं, बोले ही बचन मधुर जिमि मोरा, अखाई महा अहि हृदय कठोरा। कहता पर करता नहीं, मुख का बड़ा लबार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। एक कहे दूजी कहे, दो दो कहे बनाए, ये दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। दूसरे व्यक्ति होते हैं शिला के समान, शिला कहते हैं पत्थर को, उसकी बोली भी पत्थर जैसी है और हृदय भी कठोर पत्थर जैसे होता है। दूसरे व्यक्ति वह उस तरह होते हैं। तीसरे व्यक्ति होते हैं नारियल के समान। नारियल का ऊपर भाग बहुत कड़ा होता है, लेकिन उसके भीतर भाग में देखिए आप, साफ स्वच्छ उज्जवल मुलायम और पानी लिए हुए। उसी तरह दूसरे व्यक्ति कुछ इस, तीसरे व्यक्ति कुछ इस तरह के होते हैं, भले वे कड़ी बात बोल दें लेकिन उसका भीतर बहुत मुलायम होता है, शीतलता लिए हुए होता है। जैसे माँ होती है, कभी कभी बच्चे को माँ फटकार देती है, डांट देती है, एक दो थप्पड़ भी लगा देती है, लेकिन उसका हृदय बच्चे के लिए बहुत मुलायम रहता है, उसके कल्याण के लिए ही करती है, कहती है। बच्चे से इतना स्नेह होता है माँ तक, कलेजा के समान अपने को बच्चे को रखती है। तो संत चरणदास जी महाराज ने कहा, पितुसु माता सौ गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे तनसु डांट अरुगार। पिता जितना प्यार अपने बच्चे का क्या करते हैं, तो चरणदास जी महाराज कहते हैं कि मां उससे 100 गुना अधिक प्यार करती है। भले ऊपर से डांट फटकार वह कर दे, लेकिन भीतर में प्रेम भर करके, प्रीति भर करके रखती। अब कहते हैं कि माता सु हरि 100 गुना, जितना प्यार माता करती हैं उससे 100 गुना अधिक प्यार परम प्रभु परमात्मा करते हैं। और जितना प्यार परम प्रभु परमात्मा करते हैं, तो कहते 3 से 100 गुरुदेव, 100 गुना प्यार गुरुदेव करते हैं। प्यार करें और गुण हरें चरणदास सुखदेव। परम प्रभु परमात्मा प्यार हमको देते हैं, प्यार हमको करते हैं, लेकिन हमारे अवगुण को नहीं हर सकते हैं। इतनी उम्र हो गई हम लोगों की, सोचिए जो जो कर्म, क्या क्या कर्म किया नहीं किया। परमात्मा तो हमारे अंदर में ही है ना, कभी मना किया दुष्कर्मों को करने से, तो कर्मों को करने से, अपकर्म को करने से। हरदम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख न टरे, तब भव दुख गुरु दे टारी सकल जय जयती करे। जो संत सदगुरु होते हैं वे प्यार भी करते हैं परमात्मा से अधिक और अवगुण भी हरते हैं। वे बतलाते हैं यह अकर्तव्य कर्म है, इसको मत करो, इसका फल तुमको दुख होगा। वे क्या करते हैं, एक पत्थर का टुकड़ा है सड़क पर, सवारियां जाती हैं आती हैं उस होकर के, उस पत्थर की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन जो संत सदगुरु होते हैं, कलाकार होता है, उस पत्थर को उठा लेता है वह कलाकार और उसको काट छांट करके एक मूर्ति का रूप दे देता है, एक देव मूर्ति का रूप हो जाता है वही पत्थर, पूजा करने लग जाते। उसी तरह यह मानव जो संसार में आया है वो पत्थर का टुकड़ा है, कोई कीमत नहीं। लेकिन जिनको जिस तरह के गुरु मिल जाते हैं, उसका ज्ञान मिल जाता है, तदनुकूल वो उसके योग पूज्य हो जाता है, देव तुल्य हो जाता है। इसलिए संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, सतगुरु पशु मानस करें, मानस थे सिद्ध सोई, दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन होई। यह तो भगवान राम कहते हैं, यह मनुष्य का शरीर जो तुमको मिला है इसकी उपयोगिता जानो। क्या
यह मनुष्य शरीर तुमको मिला है सुर दुर्लभ, देवताओं को भी यह दुर्लभ है, वह तुमको सुलभ है। क्या है? साधन धाम। जो साधना करो इस शरीर में फल मिलेगा, यही शरीर है। चौकीदार बना हुआ है, यही शरीर है। थानेदार बना हुआ है, यही शरीर है। डीएसपी बना है, एसपी बना है, आईजी बना है, डीआईजी बना है, यही शरीर है। एमएलए हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, महामंत्री हैं और राष्ट्रपति हैं, यही शरीर है। मास्टर है, वकील है, इंजीनियर है, शरीर यही है। जिनको जिस तरह के गुरु मिल गए, यही शरीर है जिसमें बड़े बड़े संत महात्मा लोग आए हुए, साधना करके परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त किए हुए। यह मनुष्य शरीर अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। इस अनमोल शरीर का जो मोल जानते हैं वे भी अनमोल। गोश बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल। लाई भगवान राम कहते हैं, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वे कहते हैं कि जब शरीर तुम्हारा छूटेगा, भगत भजन नहीं करोगे, तो परलोक में जाकर दुख पाओगे, सिर धुन धुन करके पछताओगे और कहोगे क्या? काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कहोगे क्या? क्या करें, कलिकाल बड़ा कराल था, मेरा मन तो बहुत था भगवत भजन करने का, शुभ कर्मों को करने का, परोपकार कर्म करने का, लेकिन कलिकाल कराल होने नहीं दिया। तो भगवान राम कहते हैं कि काल को व्यर्थ ही दोष लगाता है। काल कहते हैं समय को। समय किसी को मना नहीं करता कि मत करो। काल तुम्हारे हाथ में, उसका व्यवहार तुम जैसे करो। कोई कहने लग जाते हैं क्या करें, हमारे कर्म में ही लिखा हुआ नहीं था इसलिए हम नहीं किया। कर्म में क्या लिखा हुआ रहता है? कर्म कहते कि जो तुम करते हो वही कर्म है। शुभ कर्म करो, अशुभ कर्म करो, जैसे कर्म करो उसका फल तुमको वो मिलेगा। तो कर्म को भी दोष देना व्यर्थ है। फिर भगवान राम कहते हैं, कभी कभी कितने लोग ऐसा कहते हैं कि क्या करें, हमारा मन तो बहुत था भगवत भजन करने का, शुभ कर्मों को करने का, लेकिन परमात्मा की इच्छा ही नहीं हुई। परमात्मा की मौज के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर उनकी कृपा हम पर हो जाती, पत्ता हिल जाता, तो क्या मैं शुभ कर्म नहीं करता? परमात्मा की मौज ही नहीं हुई। तो भगवान राम कहते यह भी व्यर्थ ही दोष देना है परमात्मा को। जब तुम पाप कर्म करने लगे थे तो परमात्मा का पत्ता हिल गया था, और जब शुभ कर्म करने चले तो परमात्मा का पत्ता स्थिर हो गया। तो काल ही कर्म है ईश्वर है मिथ्या दोष लगाए। क्या करो? यह मनुष्य शरीर तुमको मिला है। क्या यह मनुष्य शरीर? नर तन भव बारिध कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए यह मनुष्य शरीर नाव है। नर्तन भव बारिध कह बेरो, और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, और मेरी कृपा है, अनुकूल वायु तुमको मिला हुआ है। किसी नदी में हम जाएं, नाव मिल जाए, हवा भी अनुकूल रहे, अगर मल्लाह नहीं हो तो क्या नाव इस पार से उस पार ले जा सकते हैं? हम नहीं ले जा सकते हैं। उसी तरह मनुष्य शरीर रूपी नाव संसार रूपी समुद्र पार करने के लिए हमको मिला हुआ है। प्रभु की कृपा, अनुकूल वायु हमको मिला हुआ है। फिर भी अगर हम संत सदगुरु की शरण नहीं जाते हैं, उनसे सद शिक्षा दीक्षा नहीं लेते हैं, तदनुरूप हम उसको कार्यान्वयन नहीं करते हैं, तो भवसागर पार हम नहीं हो सकते। वही भगवान राम कहते हैं कि मनुष्य शरीर तुमको मिला है, प्रभु कृपा अनुकूल वायु है,
खोजने से संत सदगुरु भी मिल जाते हैं। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, उपनिषद कहता है कर्णधारं गुरुं प्राप्य तद वाक्यं प्लव दृढ़म् अभ्यास वासना शक्त्या तरंति भव सागरम। इस संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए गुरु कर्णधार, जो कर्णधार गुरु को प्राप्त करते हैं, उनकी बताई हुई विधि से चलते हैं, वो संसार सागर को पार कर जाते हैं। फिर भी भगवान राम कहते हैं कि मनुष्य शरीर मिला हुआ हो, अनुकूल हवा मिली हुई हो, संत सदगुरु भी मिल जाए, और फिर भी हम अंत साधना नहीं करें तो परिणाम क्या होगा? जो न तरई भव सागर नर समाज असपाय, सो कृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाए। जो संसार सागर को पार नहीं करते हैं वह मंदमति के लोग हैं, उनको आत्महत्या का पाप लगेगा। इसलिए मनुष्य शरीर की हम उपयोगिता जानें और इसका सद्व्यवहार हम करें। केवल किताब के पढ़ लेने से ही वह ज्ञान नहीं हो जाता है। किताबी ज्ञान से कोई भवसागर पार नहीं हो सकता। एक कोई अच्छे पढ़े लिखे विद्वान यात्रा कर रहे थे, नदी किनारे गए, नदी में नाव मिली, नाव पर बैठ गए, मल्लाह खेने लग गया। अब वे जो विद्वान थे वे पूछते हैं उस मल्लाह से, अच्छा बताओ जी तुम कहां तक पढ़े लिखे हो? मल्लाह ने कहा कि बाबू मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं। उस व्यक्ति ने कहा मैं वेद पढ़ा हूं, शास्त्र पढ़ा हूं, पुराण पढ़ा हूं, उपनिषद पढ़ा हूं, संतों की वाणियां पढ़ी हैं, व्याकरण पढ़ा है, तर्क शास्त्र पढ़ा है, नीति शास्त्र पढ़ा है, व्याकरण पढ़ा है, ये सब कुछ पढ़ा, तुम कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक। उसने कहा मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं केवल नाव खेने जानता हूं। तो उस विद्वान ने कहा कि तेरा 1/4 जीवन व्यर्थ का चला गया। नाव कुछ आगे बढ़ी, आधी नदी में नाव चली गई तो पूछता है कुछ भी नहीं पढ़े हो जी? उनका मैं तो कुछ नहीं पढ़ा हूं, मेरे पिताजी नाव खेते थे, उन्होंने मुझे सिखा दिया है, मैं भी नाव खे रहा हूं। पर देखते हो उस पार में हिरन सब इधर उधर उछल रहा था, कूद रहा था। अच्छा बतलाओ, जीव विज्ञान तो पढ़े हो? अगर कहता है बेचारा कि जीव विज्ञान पढ़े लेते तो प्रोफेसर न बनते, हम पढ़ाते जाकर कॉलेज में, ये नाव क्यों चलाते? उनका जा तेरा हाफ जीवन तो साफ हो गया। फिर कुछ और आगे बढ़ी नाव, धीरे 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 सूर्यास्त होकर के तारे सब निकलने लग गए। उनका अच्छा नक्षत्र विद्या जानते हो? तो मल्लाह ने कहा कि बाबू आप अपना भी माथा खराब करते हैं, मेरा भी माथा खराब करते हैं। अगर पढ़े लिखे रहते तो यही हालत हमारी होती, नाव खेते। अरे हम तो ये सब कुछ पढ़े हुए हैं जी। अच्छा देखो, नाव की भी विद्या मैं जानता हूं। अगर पानी उधर से आवे तो चेहर इधर से देना, इधर से आवे तो लग्गा इधर से देना, अगर उधर की हवा हो तो इधर से पाल टांग देना, अगर ऐसा हो तो ऐसा कर देना, सब बतलाने लग गया। और किताबी विद्या केवल, कभी जीवन में नाव खेया नहीं था वो। अब नाव किनारे लगने पर है, कहते कुछ भी नहीं जानता हूं, कुछ भी नहीं जानता। जा 3/4 जीवन तेरा बेकार का चला गया। हाँ अब क्या करें बाबू। अब कुछ और नाव बढ़ी है। अब होता क्या है, नाव के नीचे का एक तख्ता छूट गया, गिर गया नीचे पानी में, और पानी नाव में आने लग गया। और नाविक देखता है कि अब तो नाव में पानी आने लग गया, तो वह पूछता है कि बाबू सब विद्या तो आप जानते हैं, लेकिन तैरने की विद्या आप जानते हैं? उनका तैरने तो मैं नहीं जानता हूं। तो मल्लाह ने कहा कि हमारा 3/4 जीवन नष्ट हो ही गया, 1/4 जो जीवन है उसी में मैं तैर करके पार हो जाता हूं, और आप इसी नदी में रहिए, नदी नाव डूबने जा रही है।
तो कहता है जीवन पौन नष्ट है मेरा, विविध ज्ञान बिन जाने। अब पूरा नष्ट आपका बाबू बिना तैर ना जाने। आत्मज्ञान के बिना न मानव भव सागर तर पाता, विविध ज्ञान संग्रह यहाँ है अवरण गोते खाता। तो केवल किताबी ज्ञान से संसार में डूबे ही रहेंगे। इसलिए संत सदगुरु की शरण जाकर के ज्ञान प्राप्त करके साधना करनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण इस लोक में और परलोक में होगा। यही भगवान श्री राम का उपदेश और आदेश हम लोगों के लिए है। अगर उनके उपदेश आदेश के परिवेश में अपने को हम रख सकेंगे तो हमारा भाव क्लेश निशेष होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इतना कह करके मैं अपने प्रवचन में विराम देता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इतनी देर तक आप लोग बैठे रहे और बहुत शांत भाव से बैठे रहे।